वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मियाँ को देखते हैं जो अभी अपने दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई थी। यहाँ पर मियाँ हमें बताती हैं कि वो अपने हस्बैंड से बचपन से ही प्यार करते हुए आई थी और इसी वजह से वो आज बहुत ही ज़्यादा वेट कर रही थी जिनसे वो इतना ज़्यादा प्यार करती है। पर उन्हें क्या पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था, क्योंकि मियाँ यहाँ पर हमें एक और बात बताती है कि वो और उनके हस्बैंड मिस्टर सैम, उनका शादी बचपन में ही एक दूसरे के साथ हो चुका था। पर आज लीगली वो दोनों जब बड़े हो गए थे तब उनका प्रॉपर मैरिज हुआ था। पर जहाँ पर वो वेट कर रही थी वही दूसरी साइड मिस्टर सैम वहाँ से भागने के फिराक में थे और यही चीज़ मियाँ अपने विंडो से देख लेती है। मिस्टर सैम को वहाँ से अपने आप से बहुत दूर जाते हुए देख रही थी। यहाँ पर मिस्टर सैम का ये कहना था कि जिस लड़की से वो प्यार नहीं करते हैं वो उसके साथ आगे कोई पल भी नहीं बिताना चाहते थे और ये शादी उनके बिना मर्जी की हुई थी और उन्होंने मजबूरी में की थी। और पर आगे वो ये मजबूरी को आगे निभाना नहीं चाहते थे, इसी वजह से वो मियाँ को उसी तरह से छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंड माँ जो मियाँ के पास आकर कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, जब सैम को अकल आ जाएगी तब वो वापस आ जाएगा और तुम्हारी जगह इस घर में कोई भी नहीं ले सकता है। और इसी तरह से 3 साल वो बीत जाते हैं और मियाँ अभी भी सैम के आने का वेट कर रही थी। वहीं पर सैम आज वापस लौट आए थे पर उनके साथ एक नन्ही सी मेहमान भी थी और जिसका नाम मीकू था। मीकू किसी से भी बात नहीं करती थी और ना ही वो अपने डैड से भी बात करती थी, यानी मिस्टर सैम से। और यहीं पर आज सैम के पास और मीकू से मिलने चैन आए हुए होते हैं। सैम वापस अपने कंट्री इसलिए आए थे ताकि वो अपनी बेटी मीकू का इलाज करवा सके। और यहाँ पर चैन बताते हैं कि तुम सही जगह पर आए हो, जहाँ पर पूरी दुनिया में मीकू का कोई इलाज नहीं कर सकता है वहीं हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं जो इसका इलाज कर सकती हैं। और उनका अपॉइंटमेंट पाने के लिए मुझे 3 दिन वेट करना पड़ा, तभी जाकर मुझे मिला था। पर फिर भी सैम को अभी भी भरोसा नहीं था कि जहाँ पर बड़े से बड़े डॉक्टर वर्ल्ड के मीकू को ठीक नहीं कर पाए, वो आखिर वो डॉक्टर कैसे ठीक कर सकती हैं, जिनके बारे में मिस्टर चैन बता रहे होते हैं। और वहीं दूसरी साइड उसी हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मियाँ काम करती थी और एक पेशेंट की फैमिली वहाँ पर आती है जो उनको थैंक यू भी कहती है, यानी मियाँ को, क्योंकि उनकी वजह से ही उनका बच्चा आज हंस खेल रहा है और सभी से बात कर रहा है अच्छे से और सभी के साथ अच्छे से रह रहा है। और यही चीज़ मियाँ को जब पता चलता है तब वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो जब अपने केबिन में आती हैं तब एक बदतमीज़ इंसान उनके पास आता है जो कह रहा होता है कि तुम मेरे बच्चे का इलाज करो, पर मेरे पास उससे भी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तुम ये भी कर सकती हो कि तुम मेरे बच्चे की स्टेप मदर बन जाओ ताकि उसे और ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके। जिस पर मियाँ उनसे कहती है कि बच्चे को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपकी केयर और आपका टाइम चाहता है। पर यहाँ पर इस बात को इग्नोर कर वो बदतमीज़ इंसान कहता है कि तुम अपना ये ज्ञान अपने पास ही रखो, अगर तुम मेरी बीवी बन गई तो तुम्हें जो ये पैसे इस कार्ड में हैं वो पूरे तुम्हारे हो जाएंगे, वो भी 1 मिलियन। पर उस बात को भी मियाँ वहाँ पर रिजेक्ट कर देती है और इसी पर वो आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अब मियाँ के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। तभी मियाँ गुस्से में कहती है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो तुम्हारे बच्चे की केयर तुम आगे चलकर अपने फ्यूचर में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा आगे का लाइफ जेल में ही बीतेगा। और वैसे मैं बता दूं कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड भी हैं। पर यहाँ पर वहाँ वो आदमी कहता है कि कौन हस्बैंड, जिसके साथ तुम कभी भी देखी नहीं गई हो, उसका झूठा बात कहकर बस मुझसे बचना चाहती हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर सैम आ जाते हैं और से ही वहाँ पर मियाँ उस आदमी से बच पाती है। और फिर उसके बाद उनके आने के बाद वो इंसान को तो पुलिस वाले वहाँ से लेकर चले जाते हैं क्योंकि उनका कंप्लेन कर दिया गया था। और जैसे ही मियाँ मीकू से मिलती है, मीकू उसे देखते ही अपनी मॉम कहकर पुकारने लगती है। और ये देखकर यहाँ पर मिस्टर सैम बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। जो बच्ची इतने सालों से एक शब्द भी नहीं बोली थी वो आज एक अनजान इंसान को अपनी मॉम कहकर पुकार रही है। और यही सब सुनकर वहाँ पर मिस्टर सैम मीकू से पूछते हैं कि तुमने अभी क्या कहा, पर वो थोड़ा लाउडली बोल देते हैं। जिस पर यहाँ पर मियाँ उनसे कहती है कि आप इस बच्ची के जो भी कोई हों, पर आप इस तरह से बच्चों से
ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पर मिस्टर सैम तो बस अपने उसी फॉरेन डॉक्टर का बात सुन रहे थे, यानी याद कर रहे थे कि अगर कभी मीकू किसी से बात करे तब वो पर्सन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर मिया भी मीकू से बात करती है, जब मीकू बार बार बस उसे मॉम कहकर ही पुकार रही थी। और यहाँ पर मिस्टर सैम समझ चुके थे कि ये इंसान मीकू के लिए स्पेशल बन सकती है और उसकी रिकवरी में भी उसका साथ दे सकती है। और तभी वहाँ पर मिस्टर सर चैन भी आते हैं और वो आते ही मीकू को बोलते हुए जब सुनते हैं तब वो कहते हैं कि मैंने जो भी डॉक्टर मिया के बारे में सुना था वो सब बिल्कुल सच है। और यहाँ पर ये बात साबित भी हो जाती है। और यहाँ पर चैन मिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं मिस्टर सैम से और कहते हैं कि यही मिस्टर सैम है। और मिस्टर सैम का नाम सुनकर वहाँ पर मिया को लगता है कि ये तो उसके हस्बैंड का भी नाम है, कहीं यही तो उसके हस्बैंड नहीं है जिनसे वो मिली भी नहीं थी अभी तक। पर यहाँ पर तुरंत मिया को लगता है कि अगर ऐसा होता तो ग्रैंडमा उसे बता चुकी होती है कि सैम वापस आ चुके हैं देश अपने। पर यहाँ पर तो बस सैम के दिमाग में एक ही बात घूम रहा था कि मीकू बोल रही थी और मीकू ठीक होते हुए उन्हें दिख रही थी अब। फिर उसके बाद चैन वहाँ पर सैम के बारे में बताते हैं और उनकी बेटी के बारे में भी, मीकू के बारे में। और यहाँ पर मिया को लगता है कि अगर ये उसके हस्बैंड होते तब उनकी इतनी बड़ी बेटी थोड़ी होती अभी। फिर उसके बाद उन दोनों में इंट्रोडक्शन भी होता है, यानी सैम और मिया के बीच में। फिर उसके बाद जब सैम खुद अपनी डॉटर के कंडीशन के बारे में बताते हैं तब यहाँ पर मिया को समझ में आता है कि उनकी डॉटर को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पर यहाँ पर चैन को डॉक्टर मिया पर पूरा भरोसा था कि वो मीकू को पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। इसी वजह से तो वो अपने दोस्त को यहाँ पर लेकर आए थे मिया से मिलवाने के लिए। और जब मिया मीकू की मदर के बारे में पूछती है तब यहाँ पर मिस्टर सैम को अपनी वाइफ का नाम भी याद नहीं था, क्योंकि वो बताते हैं कि वो 3 साल पहले अब्रॉड चले गए थे। और अब ये बात सुनकर तो मिया को लग रहा था कि इतना सारा इत्तेफाक आखिर हो कैसे सकता है। इसी वजह से वो अपनी वाइफ का नाम भी पूछते हैं। पर वहाँ पर सैम को अपनी वाइफ का नाम भी याद नहीं था। वो अपने दोस्त चैन से पूछ रहे थे कि उनकी वाइफ का क्या नाम है। पर तभी वहाँ पर सैम के पास ग्रैंडमा को कॉल आ जाता है और वो दूर जाकर अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहे होते हैं। और ग्रैंडमा इस बार कह रही होती हैं कि इस बार तुम देश वापस आ गए हो तो प्लीज़ वापस फिर से कहीं भाग मत जाना, और तुम्हारी वाइफ यानी मिया बहुत टाइम से वेट कर रही है तुम्हारा। और वो भी अपनी वाइफ का नाम सुनकर, मिया है, ये चीज़ सुनकर उन्हें भी हैरानी होती है कि डॉक्टर मिया जो उनके सामने हैं उनका नाम भी मिया ही है। कॉल कट होने के बाद सैम को अपनी वाइफ से मिलने जाना था, पर यहाँ पर मीकू जाना नहीं चाहती थी। और इसी वजह से सैम को भी बहाना मिल जाता है, क्योंकि जो इंसान से वो 3 साल से नहीं मिला था वो पहली बार उसके साथ बैठकर डिनर आखिर करे तो करे कैसे, उन्हें ही अनकंफर्टेबल फील होता। इसलिए वो सीधा मिया से ही डिनर के लिए पूछ लेते हैं। और यहाँ पर चैन को लग रहा था कि वो मिया पर लाइन मार रहे हैं और मिया को भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाता है। पर वहाँ पर सैम क्लियर कर देते हैं इस बात को कि वो बस मिया को थैंक यू बोलना चाहते थे, आने वाले फ्यूचर में उनकी बेटी की हेल्प करने वाले थे इसी वजह से। और यहाँ पर मीकू भी मिया को बोल रही थी कि मॉम प्लीज़ हमारे साथ डिनर करने चलिए। और उतना रिक्वेस्ट सुनकर मीकू का मिया मना नहीं कर पाती हैं और वो हाँ कर देती हैं डिनर के लिए। चैन सैम को बाहर लेकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर तुम अंदर क्या कर रहे थे, वापस आते ही देश अपनी वाइफ से ना मिलकर किसी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर सैम उससे कहते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और रहा बात तो कौन सी वाइफ, जिससे मैं इतने सालों से मिला नहीं उसको तुम मेरी वाइफ कह रहे हो। सैन इसी बात पर कहते हैं उनसे कि अगर तुम नहीं मिलोगे तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि वो तुम्हारी वाइफ नहीं है। तुम्हारे लिए उसने कितना वेट किया है तुम्हें पता भी है, पर फिर भी तुम आज तक ना उससे कॉल पर बात की है, ना उसका फ़ोटो तक नहीं देखे हो। और जब वो इतने सालों के बाद वापस आए हो तब उससे मिलने के बजाय तुम यहाँ पर ये सब कर रहे हो। अगर ग्रैंडमा को पता चला तब उन्हें कितना बुरा लगेगा पता है तुमको। पर सैम वहाँ पर कहते हैं कि मुझे इससे अब मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उस लड़की को डिवोर्स देने ही आया हूँ जिसके लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मीकू भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। पर वहाँ पर चैन कहते हैं कि तुम होश में तो हो, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। अगर ग्रैंडमा को पता चला और मिया को पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। पर यहाँ पर सैम जब भी बार बार मिया का नाम सुनते हैं तब उन्हें अपनी वाइफ का तो याद नहीं
नहीं आएगा, पर डॉक्टर का ज़रूर याद आ जाता है। और उन्हें लग रहा था कि ये कितना बड़ा कोइंसिडेंट है कि उनकी वाइफ का भी नाम मिया ही है और जो मीकू को देखने वाली हैं वो उनका नाम भी मिया ही है। पर अब सैम इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे और वो अपने दोस्त को वहीं छोड़कर वो चले जाते हैं वहाँ से। और अब वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं और जब वो पहली बार मिया का आवाज़ सुनते हैं कॉल पर, तब उन्हें कहीं ना कहीं ये आवाज़ फैमिलियर लग रही थी, जानी पहचानी लग रही थी। पर फिर भी वो ज़्यादा कुछ अपनी वाइफ से उस समय नहीं कहते हैं और वहीं मिया भी मीकू के साथ वहाँ हॉस्पिटल से बाहर ही आ रही थी। और यहाँ पर सैम मिया को इसलिए कॉल किए थे ताकि वो आखिरी बार उसे मिल सकें। और उस समय जब मिया कॉल पर सैम से बात करती है जो उसके हस्बैंड हैं, तब वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो इतने सालों के बाद अपने हस्बैंड से मिलने वाली है। और पर वो बिना कुछ ज़्यादा बात किए कॉल कट कर देते हैं। और जब सैम वहाँ पर वापस मिया के पास आते हैं तब वो कहते हैं कि आखिर क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं, किसी ने आपको परेशान किया? जिस पर मिया कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और वो मीकू को सैम के पास छोड़कर चली जाती है। और वहीं दूसरी साइड घर पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड माँ आती हैं और वो अपने पोते के बारे में पूछ रही होती हैं अपने सेक्रेटरी से। पर सेक्रेटरी कहते हैं कि वो यहाँ आ तो गए हैं पर अभी तक वो अपनी वाइफ से नहीं मिले हैं। और वहीं वो चैन भी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आते हैं। और चैन और जब ग्रैंड माँ एक दूसरे से बात करते हैं तब यहाँ पर ग्रैंड माँ को पता चलता है कि सैम को कोई और लड़की पसंद आ गई है। जो बात सुनकर ग्रैंड माँ और गुस्से में कहती हैं कि आखिर वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, उसकी एक वाइफ है और उसको छोड़कर वो किसी और के साथ है अभी। पर यहाँ पर जब ग्रैंड माँ अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का नाम बताती हैं और वो कहाँ पर काम करती है, तब चैन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं सुनकर, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसा ही इन्फॉर्मेशन मैच कर रहा था जैसा वो मिया के बारे में जानते थे। और यहाँ पर चैन को इस बात का कंफर्मेशन हो चुका था कि मिया जिसे वो मिले हैं वही सैम की वाइफ है। पर इस बारे में ना ही सैम को पता है और ना ही मिया को पता है। इतना जानकर वो वहाँ से चले जाते हैं और ग्रैंडमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कैसे सैम को मनाएं ताकि वो मिया को डिवोर्स देने का ख्याल भी छोड़ दें। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिया रेडी होकर या अपने हस्बैंड से मिलने जाने वाली थी और वहाँ पर वो सैम से भी मिलती है और सैम से मिलकर वो कहती है कि सॉरी, मैं आज आपसे नहीं मिल पाऊँगी और नहीं बात कर पाऊँगी और मीकू के साथ डिनर भी नहीं हो सकता है। पर जब वो दोनों अंदर लिफ्ट में जाते हैं तब दूर खड़े वही परेशान करने वाला इंसान देख लेता है मिया को और उसे लग रहा था कि उसे वो रिजेक्ट करके किसी और के साथ घूम रही है। इसी बात का वो मज़ा चखाना चाहता था उसे। पर जब जैसे वो दोनों लिफ्ट में थे तभी लिफ्ट को बंद कर देता है और वही इंसान। जब मिया परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपने डिनर टाइम के लिए लेट हो रही थी, जहाँ पर वो आज पहली बार उतने सालों के बाद फाइनली सैम से मिलने वाली थी और इसीलिए सैम सबसे पहले उसकी मदद करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मिया का जो भी अभी मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। और जब मिया वहाँ से जा रही होती है सैम को थैंक यू बोलकर, तब रास्ते में ही वही इंसान आता है और उसे परेशान कर रहा होता है और उसके साथ बदतमीज़ी करते हुए कहता है कि तुम आखिर किससे मिलने के लिए जा रही हो? अब क्या कोई तीसरा बंदा भी आ गया है तुम्हारी लाइफ में जिसके साथ तुम समय बिताना चाहती हो? पर इन सब बात को इग्नोर कर कर वहाँ से मिया जाना चाहती थी और वहीं ग्रैंड माँ भी उसका वेट कर रही थी, अपने पोते का भी और ग्रैंड डॉटर इन लॉ का भी। और वो इंसान बदतमीज़ी कर रहा था मिया के साथ। पर सही टाइम पर वहाँ पर सैम आ जाते हैं और वो देख लेते हैं कि वो इंसान बस परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा था कि मिया को कोई हस्बैंड नहीं है और वो बस उससे बचने के लिए झूठ बोल रही है। तभी सैम अपने आप को मिया का हस्बैंड कहते हैं उस इंसान को, पर तब भी उसे उस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था और उसे लग रहा था ये दोनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। पर तभी बाहर ग्रैंड माँ का सेक्रेटरी आता है और वहाँ पर सैम और मिया को एक साथ देखकर वो खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन दोनों के मिलाने से एक दूसरे से पहले वो दोनों खुद ही एक दूसरे से मिल लिए हैं। पर तभी सैम के पास कॉल आता है कि मीकू बहुत ज़्यादा ही उदास थी और वो खो चुकी है और वो वही मॉल में। पर तभी वहाँ पर जब खोजती हुई देखती है तब वहाँ पर मीकू तुरंत मिया के पास चली जाती है और मॉम मॉम कहकर उसे पुकार रही होती है। पर सैम भी उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और वो थोड़ा रिलीफ फील करते हैं कि फाइनली मीकू शांत थी और वो भी मिया के साथ थी, जहाँ पर वो अच्छी हालत में लग रही थी।
देखकर सैम बस इतना ही सोचते हैं कि कितना अच्छा होता कि मिया ही मीकू की मॉम होती, तो वो अभी तक हमेशा से बचपन से अच्छे हेल्थ में होती और हमारे लिए भी अच्छा होता। फिर उसके बाद सैम अपनी ग्रैंडमा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अभी मीकू का तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो उस डिनर पार्टी में नहीं आ सकता है, इसलिए उन्हें कैंसिल करना होगा। और ये सिर्फ सुनकर वहाँ पर ग्रैंडमा गुस्से में कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी भतीजी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो उसके फादर बनकर, पर मैं भी तो चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो और आगे बढ़ो। यानी मीकू जो सैम की बेटी अभी तक हम लोग समझ रहे थे, वो सैम की बेटी नहीं थी, वो सैम के बड़े भैया की बेटी थी। पर उनके एक्सीडेंट के बाद जहाँ पर मीकू के मॉम एंड डैड उसी एक्सीडेंट पे गुजर गए थे, उसके बाद से ही सैम ही मीकू का ख्याल रख रहे थे। पर उस एक्सीडेंट में मीकू भी थी, जिसकी वजह से उसी एक्सीडेंट की वजह से वो आज तक बोल नहीं पा रही थी, पर मियाँ से मिलते ही वो बोलने लग गई थी। इसी वजह से सैम मियाँ से अलग नहीं होना चाहते थे और ना ही मीकू को अलग होने देना चाहते थे। फिर उसके बाद सैम वहाँ पर मियाँ के पास जाते हैं और मीकू को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। फिर सैम को और मीकू को अकेला छोड़कर वहाँ से मियाँ तो चली जाती है, क्योंकि उसे सैम से जो मिलना था, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो डिनर प्लान भी कैंसिल हो गया था, क्योंकि सैम ने कैंसिल कर दिया था और इसी वजह से ग्रैंडमा उसे सॉरी कह रही होती है। इस साइड अब सैम और चैन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर आज चैन सैम और उसकी वाइफ के बारे में अच्छे से बताने वाले थे, पर फिर भी वहाँ पर सैम उनकी कोई बात ही नहीं सुनते हैं और ना ही उन्हें कुछ कहने देना चाहते थे। पर अब चैन चाहते थे कि अब सैम को खुद ही पता चले, जब वो उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं कि जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं वही उनकी असली वाइफ है, और जिसको डिवोर्स देने का भी ख्याल सोच रहे हैं वो कोई और नहीं, जिसे वो अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, वही तो उनकी पहले से ही वाइफ है। पर सैम अब इतना चाहते थे कि चैन को में अच्छे से पता चलाए, ताकि वो डॉक्टर मियाँ को अच्छे से जान ले, ताकि वो मियाँ को अपनी लाइफ में ला सकते थे और अपनी वाइफ बना सकते थे, और मीकू की मॉम भी। तो वहीं दूसरी साइड मियाँ बस सैम का वेट कर रही थी, पर सैम का तो कॉल नहीं आता है, पर वहाँ पर मीकू के डैड का कॉल आ जाता है, जो मियाँ से मिलना चाहते थे और मीकू भी मियाँ से मिलना चाहती थी। इसी वजह से फिर उसके बाद उन सब में प्लान बनता है कि वो मॉल में मिलेंगे, क्योंकि मीकू बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही थी मियाँ से मिलने के लिए, और मीकू की वजह से ही मियाँ मिलने के लिए हाँ कर देती हैं। यहाँ पर चैन कहते हैं कि तुम अपने प्लान की वजह से 5 साल की बच्ची को अपने प्लान में ला रहे हो ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके, जिस पर सैम कहते हैं कि प्यार में हर चीज़ जायज़ है और तुम अब यहाँ से जाओ और अपने काम में लग जाओ, जो काम मैंने तुम्हें दिया है। और यहाँ से सैम मियाँ को लेने के लिए आ जाते हैं और मॉल में जाकर सैम तो अपने गाड़ी को पार्क करने के लिए चले जाते हैं, और उतने देर में मियाँ और मीकू एक चाइल्ड स्टोर में थे, जहाँ पर मीकू के लिए मियाँ कपड़े देख रहे थे। और जब तक वो कपड़े देख रही थी तभी वहाँ पर सुयू और उनके साथ वही बदतमीज़ इंसान था। सुयू कोई और नहीं बल्कि मियाँ की ही एक कॉलेज की लड़की थी, जो मियाँ से उस समय से ही बहुत ज़्यादा ही जलती थी, और मियाँ जब भी टॉप करती थी उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी। पर यहाँ पर आज उतने सालों के बाद मिलकर वहाँ मियाँ का जो भी पास्ट के बारे में वो सुनी थी, उस पर वो मजाक बना रही थी कि उसके हस्बैंड ने तो उससे शादी करके ही उसे छोड़ दिया है और अब तक उससे के पास मिलने भी नहीं आता है। पर यहाँ पर तुइयों को लग रहा था कि वो मियाँ को बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रही है, पर जैसे वो बच्चे के सामने बदतमीज़ी कर रही थी, उसी समय उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा भी लगा देती है उसे सबक सिखाने के लिए। और ये चीज़ देखकर वो इंसान भी गुस्से में मियाँ को फिर सुनाने लगता है, पर यहाँ पर मियाँ किसी से डरने वाली नहीं थी और वो उन दोनों को अच्छे से सुनाती है। पर यहाँ पर जब वो पैसे का रौब दिखा रहे थे, तभी वहाँ पर जो स्टोर पर काम कर रही थी वो लेडी मियाँ का साथ दे रही थी और उन्हें बताती है कि जहाँ पर आप खड़े हैं ये पूरा स्टोर और ये पूरा मॉल ही मियाँ का है, उनके फैमिली का है। और ये चीज़ पर सुनकर वहाँ पर सुइयों को और उस इंसान को भरोसा नहीं हो रहा था, और फिर भी जब वो महंगे से महंगा चीज़ वो अपने बेटे के लिए ले रहे थे, तब वहाँ पर उनके कार्ड में ही पैसे कम पड़ रहे थे और यहाँ पर मियाँ को फ्री में सब चीज़ मिल रहा था। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर सुयू कहती है, इसे क्यों फ्री में सब चीज़ मिल रहा है, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि फ्री में क्यों ही ना ले जाएं, आखिर ये दुकान ही उन्हीं का है, ये पूरा मॉल ही उन्हीं का है। तो और वो वहाँ से मीकू के साथ चली जाती है मियाँ। और उन दोनों के जाने के बाद वो इंसान सुयू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और उसे सुनाने लगता है कि उसके सामने उसका इतना बड़ा इंसल्ट हो गया, वो भी मियाँ के सामने। इस बात को सुनकर सुयू कहती है कि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और तुम मेरे सामने किसी और लड़की का
बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिस पर वो इंसान कहता है कि मुझे क्यों शर्म आएगी, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसी मॉल के एक रेस्टोरेंट में मिया और मीकू जाते हैं और वहाँ पर सैम भी आ चुके थे, और सैम और मिया को एक साथ देखकर वहाँ के जो मैनेजर थे दोनों को हेलो करते हैं। पर मिया को समझ में नहीं आ रहा था कि मैनेजर सैम को मास्टर क्यों कह रहा है, और यहाँ पर वो इतना कंफ्यूज ही थी, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और मैनेजर को भी लग रहा था कि शायद दोनों हस्बैंड और वाइफ कोई और गेम खेल रहे हैं अपने लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और यहाँ डिनर और सब कर रहे थे। और वो उसी समय सैम मिया के लिए गिफ्ट छोटा सा लाते हैं, पर मिया उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक मीकू उनके पास आकर ये ना कह देती है कि मॉम प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, डैड ने आपके लिए बहुत प्यार से लिया है, और अपनी इतनी प्यारी सी बच्ची का बात वो कैसे नहीं मान सकती थी। इसी वजह से वो इस बात को मान जाती हैं और उस गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। और जब वो लोग खा ही रहे थे तब मैनेजर अंदर आते हैं सैम से पूछने के लिए कि उन्हें और भी कुछ चाहिए, और तभी मिया भी बाहर जाती है ग्रैंडमा से बात करने के लिए। और यहाँ पर ग्रैंडमा की वजह से ही मिया को पता चलता है कि वो जिसके साथ वो खाने के लिए आई है वो कोई और नहीं बल्कि सैम है। और जल्द ही इस बात का कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, क्योंकि मिया को भी लगने लगा था कि सही में वही उसके हस्बैंड तो नहीं है। पर किसी बात से मिया को ये गलतफहमी भी दूर हो जाता है और उन्हें लगता है नहीं, जो वो सोच रही हैं वो वैसा हो ही नहीं सकता है। और कॉल रखने के बाद जब मिया अंदर आती है तब मीको मिया से पूछती है कि क्या आप मेरी रियल मॉम नहीं बन सकती हो, जिस पर मिया कहती है कि सॉरी बच्चा, पर मेरी शादी हो चुकी है और मेरे भी हस्बैंड भी हैं। और यहाँ पर जब मिया को ये बात पता चलती है कि सैम उसे प्रपोज करने वाले थे, तब वो उन्हें भी क्लियरली बता देती है कि वो शादीशुदा है। और ये बात सुनकर सैम को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें इस बात का कुछ पता ही नहीं था। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर एक बार में बैठकर चैन के साथ वहाँ पर सैम बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे थे, और उन्हें बहुत बुरा इस बात का लग रहा था कि इतने सालों के बाद तो उन्हें कोई लड़की पसंद आई थी, और वो भी शादीशुदा है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और उसी बातचीत में वहाँ पर मिया का कॉल आता है, और वो अभी अपने हस्बैंड से बात करना चाहती थी, पर वहाँ पर सैम तो पहले से ही गुस्से में थे, और वो गुस्से में कह देते हैं कि मुझे परेशान करना बंद करो, मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, और मैं जब भी तुम्हें डिवोर्स के लिए बुलाऊँ कोर्ट, चुपचाप आ जाना। और इतना सुनना ही था कि मियाँ दूसरी साइड बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है और कहती है कि इतने टाइम बाद मिलने वाले थे, पर सिर्फ डिवोर्स के लिए, और इस बात से उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, और वो अब कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती थी। इसी बात को सोचकर वो रहने देती हैं सब चीज़ को। और वहीं दूसरी साइड चैन अभी भी सैम को बताना चाहते थे कि जिसे वो डिवोर्स देने वाले हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनकी रियल वाइफ है, और वही लड़की है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, पर उस हालत में थे ही नहीं सैम कि वो कुछ भी सुन सकते थे। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सैम जब अपनी नींद से उठते हैं तब वहाँ पर मीकू उनके पास आती है, और मीकू के साथ बैठकर वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं ग्रैंडमा बता रही होती हैं कि तुम आखिर मियाँ से क्यों नहीं मिलना चाहते हो, आखिर तुम एक बार उससे मिल लोगे तब तुम्हारा शायद जो भी गलतफहमी है वो सब कुछ दूर हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी डॉटर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, पर तुम बस एक बार मिल तो लो उससे, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितनी अच्छी है। पर सैम उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे, और अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी वो बिना देखे ही बस अपने पास रख लेते हैं ताकि उन्हें आसानी से डिवोर्स मिल जाए। और ग्रैंडमा को झूठ बोल कर कहते हैं कि ठीक है आप उसे बुला लीजिए, मैं मिल लूँगा। और जैसे ही जब घर पर मियाँ आती है मिलने के लिए तब सैम मीकू के साथ वहाँ से बिना बताए चले जाते हैं, और ग्रैंडमा अभी मियाँ के सामने बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो रही थी कि उनके पोते भी ऐसा हरकत कर सकते थे, उन्हें पता नहीं था। ग्रैंडमा मियाँ के सामने बस रोते हुए सॉरी कह रही होती हैं और उससे कहती हैं कि अब शायद मैं तुम्हारे रिश्ते को नहीं बचा सकती हूँ, और इसी बात को मान भी ली होती है मियाँ भी, और वो भी अपना मैरिज सर्टिफिकेट बिना देखे ही अपने पास रख लेती हैं। और उन्हें भी अब तक अपने हस्बैंड का शक्ल पता नहीं था, नहीं तो वो जब पहली बार मिली थी तभी उन्हें पता चल गया होता।
और वो वहाँ से चली जाती हैं। और वो यहाँ पर ग्रैंडमा रोते हुए कहती हैं कि मियाँ कितनी अच्छी लड़की है कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उसकी फैमिली को ना ही सैम को कुछ कह रही होती है। और यहाँ दूसरी साइड जहाँ पर मियाँ अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है, तब सैम बार बार उसके पास मीको की वजह से आते तो हैं, और मियाँ ये चीज़ अच्छे से समझ रही थी कि सैम आखिर क्यों आ रहे हैं, पर अब उसमें वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और तभी मियाँ की खुद की ग्रैंडमा को कॉल आता है जो उनसे मिलना चाहती थी, पर अब वो अपनी बूढ़ी ग्रैंडमा को क्या ही बताएंगे कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली हैं। इसी वजह से वो सैम और मीको से हेल्प मांगती हैं और कहती हैं कि क्या वो उसके नकली हस्बैंड और नकली डॉक्टर बनने का एक्टिंग कर सकते हैं, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं और कहते हैं कि नेकी और पूछ पूछ, आप चलिए जब बोलिए हम दोनों तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए। फिर उसके बाद उसी गांव में देखते हैं जहां पर सैम और मियाँ और मीको आए हुए थे मिलने के लिए, जहां पर मियाँ सबको बता देती है कि सभी अपना अच्छे से एक्टिंग करना, ग्रैंडमा को शक नहीं होना चाहिए कि वो दोनों वो एक्टिंग कर रहे हैं, और नहीं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। और यहाँ पर सैम भी अच्छे से अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए रेडी थे वहाँ पर मीको के साथ भी। फिर ग्रैंडमा उन सभी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मियाँ बहुत सालों के बाद अपने हस्बैंड और मीको से पहली बार उन्हें मिलवाने के लिए लाई हुई थी। इसी वजह से वो लोग बहुत ही खुश थे। पर यहाँ पर घर पर पहुँचते ही सैम अपनी ग्रैंडमा का बहुत ही हेल्प करते हैं और मीको ये भी देखकर बहुत चीज़ सीख भी रही थी वहाँ पर। फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ बैठकर लंच करते हैं और वहाँ से वो उसी दिन जाने वाले थे, पर ग्रैंडमा बहुत रिक्वेस्ट करती हैं कि एक रात रुकने के लिए, और सैम भी इस बात के लिए मान जाते हैं। और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर उन सभी को एक ही रूम मिलता है, क्योंकि ग्रैंडमा को तो यही लग रहा था कि वो फैमिली है तो एक रूम में रह सकते हैं, और इसी वजह से मियाँ वहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। पर अब इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था, और अचानक से जब मियाँ और सैम बात ही कर रहे थे तभी सैम अचानक से मियाँ को किस कर लेते हैं, क्योंकि ग्रैंडमा वहाँ पर आने वाली थी और मियाँ का बात सुन ली थी कि वो लोग बस एक्टिंग कर रहे हैं, तब बहुत ही ज़्यादा बुरा होता। और इसी में सैम मियाँ से एक ज़ोरदार चाटा भी खा जाते हैं, क्योंकि मियाँ के लिए तो ये सब कुछ अचानक से था, इसी वजह से। पर मीको ग्रैंडमा के पास चली जाती है और सैम बताते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद मियाँ कहती है कि सॉरी, मैंने ये सब अचानक मेरे साथ हुआ, इसलिए मैंने ऐसा एक्शन लिया था। और अगली सुबह होते ही वो सब वापस शहर के लिए निकल जाते हैं, पर निकलने से पहले सैम ग्रैंडमा से प्रॉमिस करते हैं कि वो मियाँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और उसी गाड़ी के राइड में यहाँ पर मियाँ पूछती है कि तुम्हें ग्रैंडमा से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, पर वहाँ पर मियाँ का ये बात सुनकर सैम कहते हैं कि क्या पता ये झूठ सच साबित हो जाए। और ये सब सुनकर मियाँ अच्छे से समझ रही थी कि सैम बहुत ही अच्छे इंसान है, और वो बस इतना ही विश कर रही थी कि काश यही उसके हस्बैंड होते। और अब शहर पहुंच चुके थे और सैम सबसे पहले तो अपनी बेटी को घर छोड़ दिए थे, फिर उसके बाद मियाँ को भी वो छोड़ देते हैं, यहाँ पर उन्हें जाना होता है। और उस बीच में वो चैन से भी मिलते हैं, और चैन से जब सैम बात करते हैं मियाँ के जाने के बाद, तब सैम को पता फाइनली चलता है कि जिसे वो अपनी वाइफ समझ रहे थे वो सिर्फ उनकी वाइफ नहीं बल्कि वही वो उनकी प्यार भी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, और आज उन्हें ही वो डिवोर्स देने वाले थे। पर इस बात को जानकर सैम अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे और उन्हें अब ये डिवोर्स नहीं चाहिए था। तब चैन कहते हैं कि अगर तुम्हें ये डिवोर्स नहीं चाहिए तब जाओ, और तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है, तुम जाकर उसे अपना सारा सच बता दो। और फाइनली सैम मियाँ को सब कुछ बता देते हैं, पर मियाँ अब बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसके सामने जो भी कुछ हो रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि 15 साल बाद फाइनली मियाँ के सामने सैम खड़े थे, और वो कोई और नहीं बल्कि वो वही थे जिनसे वो एज अ पेशेंट के गार्जियन के रूप में मिल रही थी। और यहाँ पर सैम अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की है। और यहाँ पर मियाँ और सैम दोनों ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख लेते हैं, और उन्हें पता चलता है कि वो अगर ये सर्टिफिकेट पहले ही देख लिए होते तब उन्हें पता चल गया होता है जिसे वो इतना प्यार करते हैं वो एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ भी है।
और मियाँ अब सैम को माफ़ भी कर देती है। और इसी तरह से वो रात भी मियाँ और सैम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। और अगली सुबह वो मीकू उनके पास आती है और कहती है कि डैड, आपने मॉम को मुझसे दूर करने का प्लान बनाया हुआ है क्या? मॉम मेरे पास रहती ही नहीं है अब। जिस पर मियाँ ये बात सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाती है और उसे थोड़ा घबराहट फील हो रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही होती है और वो ग्रैंडमा उसे वहाँ से लेकर जाती हैं। और इसी तरह से ये स्टोरी भी यहाँ पर एंड हो जाती है।